How are you guys? Yeah, I'm rather fine. So, as you all know that it is pre-planned that today we are going to learn a new chapter, which is imperative sentences. It's not a new chapter. Actually, this chapter in 50% I have already taught to all of you, and 50% is left. 50% is left means what? There are two uses which I have to add today, and the uses are an adjective and an abstract noun. verb सेक्शन में जोड़ चुका हूं. verb part I have already introduced. तो आज हम लोग once again imperative सीखने वाला है और आज imperative में 3 सेक्शन एक साथ 3 सेक्शन पर फोकस किया जाएगा. फर्स्ट वन इज verb, adjectives, abstract nouns, क्रिया विशेषण एंड भाववाचक संज्ञा. ये तीनों चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं. अब इन तीनों चैप्टर को समय आ गया है एक प्लेटफॉर्म पर उतारने का. राइट, यू विल सी दैट कि हाउ दीज 3 चैप्टर्स विल परफॉर्म एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एट द सेम प्लेस. यानी कि एक समय पर 3 चैप्टर परफॉर्म करेंगे. तो हम लोग पहले इसका स्ट्रक्चर यानी वी विल टॉक अबाउट स्ट्रक्चर्स फर्स्ट. राइट, सो स्ट्रक्चर नंबर 1 V1 प्लस अदर वर्ड, और स्ट्रक्चर नंबर 2 डू नॉट, दैट मीन्स डोंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड. अभी इसके बाद के जो स्ट्रक्चर थे वो मैं अभी ऐड नहीं कर रहा हूं. अभी सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं. तो जो वर्ब के अकॉर्डिंग जो दो स्ट्रक्चर है वो है V1 प्लस अदर वर्ड और डोंट प्लस V1. पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव. और इसको हमने कैसे प्रैक्टिस किया हुआ है कि डोंट स्पीक हिंदी, स्पीक इंग्लिश. डोंट फाइट, मेक फ्रेंड्स. डोंट ड्रिंक वाइन, ड्रिंक जूस, ड्रिंक मिल्क. इससे ये साबित होता है कि दारू मत पियो, जूस पियो, झगड़ा मत करो, प्यार मोहब्बत करो, और हिंदी मत बोलो, इंग्लिश बोलो. सो इन दिस वे वी प्रैक्टिस्ड. अब बारी आती है एडजेक्टिव सेक्शन की. तो एडजेक्टिव को भी हम लोग स्ट्रक्चराइज करेंगे और सेक्शन नंबर ए जो होगा वो होगा बी प्लस एडजेक्टिव्स. हम लोग एडजेक्टिव का जो प्रयोग करते हैं वो इज एम आर के साथ करते हैं. इज एम आर, जैसे आई एम इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट. लेकिन जब हम इस चैप्टर को एज अ वर्ब, क्योंकि हमने इसका वर्ब इस्तेमाल किया है, तो अभी क्या करना पड़ेगा, एक्सिलरी को मेन वर्ब बनाना होगा. तो जो बी फॉर्म है, ये बी, ये इज एम आर का मेन वर्ब है. मेन वर्ब, राइट. जो ये बी लिखा है मैंने, ये एक्चुअल में क्या है, मेन वर्ब है इज एम आर का. अब देखो ध्यान से, जो V1 है वो हो जाएगा एम और आर. जो V2 है वो है वाज एंड वर. ये जो V3 है वो है बीन, और जो V4 है वो है बीइंग, और जो V5 है वो है इज. राइट, यानी इसका ये मेन वर्ब है. डू अंडरस्टैंड? यानी मान के चलो इसके अंदर इतनी चीजें छिपी हुई हैं. गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां मुझे वर्ब चाहिए था, वर्ब. इसमें से ये एक्जुलरी में कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकता. एम नहीं लिख सकता क्योंकि एज इज, ये जो जितने वर्ड्स है ना, इनको यूज करने के मुझे सब्जेक्ट चाहिए. सब्जेक्ट जैसे आई एम, ही वाज, दे हैव बीन, यू आर बीइंग, ही इज. यानी सब्जेक्ट होगा तो ये लगेंगे. अब मान लो मेरे पास सब्जेक्ट नहीं है तो फिर इनको कैसे लगाऊं? तो फिर मैं क्या करूंगा, इनका मेन वर्ब यानी कि जो मुख्य क्रिया जो है उसका मैं इस्तेमाल करूंगा. तो मान के चलो इसके अंदर ये छिपा हुआ है. इज दैट क्लियर? ओके. अब जब हम इसके हिंदी की ओर मूव करेंगे, हिंदी, तो व्हाट शुड बी द हिंदी ऑफ दिस बी वर्ड? तो इसके दो हिंदी होंगे. एक तो बनो या रहो. दो तरह की हिंदी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे आप लोग कभी कभी सुना होगा, लोग ऐसा कहते हैं, ईमानदार बनो, बेईमान मत बनो, समझदार बनो, बुड़बक मत बनो, राइट, अकलमंद बनो, इडियट मत बनो. इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग यूज करते हैं क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है. तुम नहीं बोला जा रहा, तुम ये मत बनो, वह मत बने, ऐसा नहीं बोला जा रहा. यहां बोला जा रहा है कि ईमानदार बनो, नो सब्जेक्ट, डायरेक्ट. अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो एक एग्जांपल देखो, ईमानदार, बेईमान,
मत बनो, ईमानदार बनो, ईमानदार बनो, बेईमान मत बनो, राइट। तो इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, बी अपस्टैंडिंग, यहां पर हम लोग ऑनेस्ट भी लगा सकते हैं, हम लोग अपराइट भी लगा सकते हैं, राइट। तो मैंने अपस्टैंडिंग लगा दिया, बी अपस्टैंडिंग, और बेईमान मत बनो, तो मत बनो, तो इसको क्या करना होगा, नेगेटिव। नेगेटिव के लिए कुछ नहीं करना है, बस एक डोंट का इंक्लूजन कर देना है। तो ये जो बी अपस्टैंडिंग है उसके पहले डोंट लगा दो, यहां लिखा गया बेईमान मत बनो, बेईमान, तो डोंट बी अनफेयर, या फिर डोंट बी डिसऑनेस्ट, डोंट बी डिसऑनेस्ट। अब इस पैटर्न पर हम लोग काफी सेंटेंसेस का क्रिएशन कर सकते हैं, जैसे कि डोंट बी इरिस्पॉन्सिबल, बी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि मैंने आपको जो वर्ड दिए हैं वो दो प्रकार के दिए हैं, यानी मेरिट वाले वर्ड्स भी हैं और डिमेरिट वाले वर्ड्स भी हैं। तो मेरिट में बी 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 कर देना, और डिमेरिट में डोंट बी डोंट बी डोंट बी कर देना। और एग्जांपल देखो, अगर मान लो किसी को मैं सलाह दे रहा हूं कि तुम्हें सफल बनना है, यू हैव टू बी सक्सेसफुल, तो बी हार्ड वर्किंग, बी लेबोरियस, डोंट बी लेजी, डोंट बी स्लैक। ये छोटी सी एडवाइस है कि हार्ड वर्किंग बनो, सावधान बनो, सावधान रहो, बी अलर्ट, बी केयरफुल, यानी सावधान रहो, और डोंट बी केयरलेस एंड डोंट बी स्लैक, यानी कि कामचोर मत बनो। और एग्जांपल दे देता हूं, ये मैंने पढ़ाया हुआ था इसलिए मैंने एग्जांपल नहीं दिया था, बट फॉर गिविंग, फॉर अंडरस्टैंडिंग यू कैन सी दैट कि यूटिलाइज टाइम, डोंट मिसयूज टाइम, यानी समय का सदुपयोग करो, समय का दुरुपयोग मत करो। एग्जांपल और देख लो, डोंट प्ले गैम्बल, प्ले फिजिकल गेम्स। फिजिकल गेम्स मतलब क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, शरीर से खेलने वाले गेम, फिजिकल गेम्स, वीडियो गेम नहीं, फिजिकल गेम्स। तो दो सेक्शंस को मैंने डील कर दिया, एक तो वर्ब वाला, एक एडजेक्टिव वाला। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो भी समझना होगा हमें कि यहां पर हम जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन इस्तेमाल करते हैं तो हैव और हैज का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा पिछले चैप्टर में जब मैं पढ़ा रहा था, मैंने बेसिक स्ट्रक्चर के साथ जो वेरियस यूज पढ़ाया था उसमें हैव और हैज का इंक्लूजन किया था। तो यहां पर हैव और हैज जो है वो सब्जेक्ट के साथ इंक्लूड होते हैं, बट यहां पर मुझे सब्जेक्ट नहीं चाहिए, तो इसलिए करना मुझे क्या होगा, हैव और हैज का मेन वर्ब लाना होगा। जैसे मैं यहां पे लेके आया हूं, इजामार का मेन वर्ब लेके आया कि नहीं मैं, राइट। उसी प्रकार हैव जो है वो भी एक प्रिंसिपल वर्ब है, यानी मेन वर्ब है, और इसके भी 5 रूप हैं। ये समझाना इसलिए अनिवार्य हो जाता है ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। अब आपको इतना तो पता चल गया कि इस तरह के वाक्यों के साथ हमें सिर्फ बी लगाना है, इसमें से कुछ भी नहीं लगाना, राइट। अब देखो यहां जिस तरह मैंने बी को यहां मेन वर्ब बनाया, यहां पर मैंने हैव को मेन वर्ब बनाया, और जैसे बी को मैंने कैटेगराइज किया 5 भाग में, हैव को भी करेंगे हम लोग। तो हैव क्या होगा, पहला हो जाएगा V1 हैव, V2 हो जाएगा हैड, V3 हो जाएगा हैड, V4 हो जाएगा हैविंग, और V5 हो जाएगा हैज। जो आप लोग पढ़े हुए हो, आपने हैव और हैज पढ़ा हुआ, यानी आपने V1 और V5 पढ़ लिया है, यानी आपने V1 और V5 पढ़ लिया है। तो हमें इसमें से कुछ भी नहीं लगाना है, हमें लगाना क्या है, सिर्फ मेन वर्ब यानी हैव। तो जिस प्रकार मैंने ये दो स्ट्रक्चर बनाए, बी प्लस एडजेक्टिव और डोंट बी प्लस एडजेक्टिव, ये वाला, उसी प्रकार स्ट्रक्चर बनेगा हैव प्लस, में लिख देता हूं, और स्ट्रक्चर नंबर जो 2 होगा वो होगा डोंट हैव प्लस एबीएसटी नाउन, हैव प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन और डोंट हैव प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिस प्रकार मैंने यहां पर हिंदी बताया कि बी का हिंदी बनो और रहो है, यहां पर हिंदी क्या होगा, रखो, यानी हिंदी में पास। बार बार पास बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेंस रहेगा। जिसमें कहता हूं ना, ईमानदारी रखो, अपने पास धैर्य रखो, धैर्य, समझदारी रखो, अकल रखो, राइट। इट मीन्स, एग्जाम्पल समझते हैं, हैव पेशेंस, राइट। मान लो कोई भगाया जा रहा है आदमी,
अरे हम सफल नहीं हो रहे हैं यार, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, रोज असफलता 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 मिल रही है। तो अगर आपको पता है कि पेशेंस रखने से सफलता मिलती है, तो आपका एक एडवाइस बनता है उस आदमी को। क्या एडवाइस बनता है? डोंट वरी, डोंट वरी, बी पेशेंट और हैव पेशेंस। क्या बोला मैंने? चिंता मत करो, डोंट वरी, बी हैप्पी। डोंट वरी, बी हैप्पी, चिंता मत करो, खुश रहो। बी पेशेंट, धैर्यवान बनो, और हैव पेशेंस। और भी आप एडवाइस दे सकते हो, जैसे कि सेल्फिश का हिंदी होता है स्वार्थी, और सेल्फिशनेस का हिंदी होता है स्वार्थ। तो अगर मैं किसी को कह रहा हूं कि स्वार्थी मत बनो, जैसे देखो, डोंट बी सेल्फिश, ये देखो, डोंट बी सेल्फिश एंड डोंट हैव सेल्फिशनेस, यानी कि स्वार्थी मत बनो और स्वार्थ मत रखो। अब आपके पास दो चीजें हो गई बोलने के लिए एट द सेम प्लेटफॉर्म। डोंट बी एरोगेंट, बी हेल्पफुल। डोंट बी एरोगेंट, बी हेल्पफुल, एंड डोंट हैव एरोगेंस, राइट? एंड डोंट हैव timidity, don't have disloyalty, don't have indiscipline, तो ऐसे करके आप सेंटेंस बना सकते हो, क्योंकि लिस्ट आपके पास है, प्लस 100 वर्ड्स आपके पास हैं, तो आप लोग उन वर्डों को इनके साथ अटैच कर सकते हो। सो अब देखो ध्यान से, अगर मैं किसी को एडवाइस कर रहा था, कल परसों एडवाइस कर रहे थे, तो सिर्फ इस स्ट्रक्चर का सहारा ले रहे थे कि डोंट डू दिस, डू दिस, डोंट डू दिस, डू दिस। अब हमारे पास 6 स्ट्रक्चर्स हैं, 6। अब एग्जांपल देखो ना, अगर मैं किसी को सलाह दे रहा हूं कि अंग्रेजी कैसे बोलनी है, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तो मैं 3 स्ट्रक्चर का सहारा ले रहा हूं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ध्यान सुनना, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, इफ यू रियली वांट टू स्पीक इंग्लिश, सो ज्वाइन ऑक्सफोर्ड, मीट बलजीत सर, टेक एडमिशन एंड कंटिन्यू क्लासेस। डोंट मिस क्लासेस, डोंट कम लेट, डोंट गो टू रांची, डोंट गो टू लंडन, कम रेगुलरली and be regular, don't be irregular, be consistent, don't be inconsistent, have consistency, don't have inconsistency, have faith, have trust, don't be hurry, be calm and cool, don't have hurriedness, जल्दबाजी मत रखो, have patience, if you do so you can definitely speak English। अगर आप ऐसा करते हो तो आप डेफिनेटली इंग्लिश बोल सकते हो। देखा, किसी का हेल्थ खराब है, हेल्थ ठीक नहीं रहता, तो बोलो डोंट ईट आउटसाइडर फूड, इफ यू रियली वांट टू बी फिट एंड फाइन, इफ यू रियली वांट टू बी फिट एज अ फिडल, सलमान खान इज फिट एज फिडल, राइट? तो अगर आप ऐसे चाहते हो ऐसे रहना, तो डोंट टेक आउटसाइडर फूड, टेक होममेड फूड, डोंट टेक जंक फूड, मेंटेन योर डाइट, टेक बैलेंस फूड या टेक बैलेंस डाइट, टेक योगा या परफॉर्म योगा, रन इन द फील्ड, टेक एक्सरसाइज, बी सीरियस अबाउट योर हेल्थ, राइट? डोंट बी कैजुअल, बी enthusiastic, don't be lazy, or have enthusiasm, have excitement, have power, have positive frame of mind, don't have negative frame of mind. If you do so, you can definitely be fit and fine. Is that clear? Yes, sir. Sure. So for online classes, that's it. I hope you must have understood, and I will bring some more new videos next class of mine. For today, let's call it the day. See you in my next video. Goodbye.